हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं कर रही हूँ सुबह की साफ़ सफाई। सार्थक अभी सो रहा है और मम्मी आ गई है नहा के, तो मम्मी कर रही है अपनी पूजा। और सार्थक वैसे भी लेट ही जगता है क्योंकि स्कूल जा नहीं रहा है, सिर्फ ट्यूशन जा रहा है, तो वो लेट जगता है। सर्दियों में वैसे ही बच्चे जगने में आनाकानी करते हैं, तो मैंने उसको जगाया भी नहीं है। और सर्दी बहुत हो रही है, तो मैं तो भैया पूरा पैक हो जाती हूँ, कहीं से भी ठंड ना लगे। पर फिर भी पता नहीं ठंड कहाँ से इतनी ठंड आ जाती है, कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है मुझे। झाड़ू वाड़ू तो लगा दी थी, अब पोंछा रह गया है। चाय वाय पीने के बाद में फिर मैं पोंछा वोछा लगाती हूँ। तो अब चाय वाय पी के जो पोंछा वगैरह अंदर का वो कर रही हूँ, फिर बाहर का रह जाएगा। और उसके बाद मैं बाहर का पोंछा लगाऊंगी। झाड़ू वाड़ू मैं सब एक साथ निकाल देती हूँ सारी घर की। अब कहीं आना जाना हो तो काम थोड़ा जल्दी कर लो, घर में ही है तो थोड़ा सा आराम आराम से करते रहते हैं। और पहले तो ये था कि कहीं जाना हो तो अपना एक टाइम टेबल रहता है। और ये देखिए चीनी की बोरी, बोरी कह लें या कुछ भी, बोरी नहीं कट्टा ही कहेंगे इसको। तो आ गया है। 8-9 दिन से बोल के आई थी मैं दुकान वाले भैया को, तो कल उन्होंने भिजवाया है। बस अभी इसको मुझे डालना है। जो डब्बे वगैरह हैं खाली करके मैंने धोने थे, इस वजह से डाला नहीं है। तो मम्मी कह रही थी इसको भर दे। मैंने कहा अभी पहले इनको जो डब्बे और स्टील की टंकी वगैरह उनको धोने के बाद में डालूँगी। तो मैंने उनको खिसका के रख दिया है साइड में। और जब दोपहर दोपहर का टाइम होगा तब फिर मैं उसको निकाल के डालूँगी। और ये देखिए अंदर का पोंछा हो गया है, तो मैं आ गई हूँ बाहर वाले कमरे में। और ये सार्थक भी जग गया है और सार्थक गया है फ्रेश होने के लिए। और ये गैलरी में मम्मी नहा के जो है कपड़े गैलरी में डाल देती हैं, तो मैं जब ऊपर जाती हूँ अपने कपड़े धोने के बाद तो मैं ऊपर डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे धूप आती नहीं है। और मैंने अभी पोंछा लगाया तो उसमें पानी टपक रहा था, तो मैंने पहले वो कपड़े निकाल के ऊपर डाल आई हूँ मैं। तो पानी भी टपकना बंद हो जाएगा। गर्मी में तो सूख जाता है, बस सर्दियों में थोड़ा सा टाइम लगता है। और सूखे कपड़े जो थे ऊपर नहीं सूखते हैं तो हम यहीं डाल देते हैं, क्योंकि ऊपर बंदर वगैरह आ जाते हैं और रात में ओस में भी कपड़े फिर गीले हो जाते हैं। तो कपड़े भी मैं डाल रही हूँ। और ये देखिए बाहर जो आटे वाटे को हम पिसाते हैं गेहूँ, तो कट्टा सा था, मैंने उसको धो के डाल दिया है, क्योंकि दोबारा जब आटा पिसाने जाएंगे तब तक वो सूख जाएगा। कई दिन से रखा था तो मैंने धो के उसको डाल दिया है। और ये बाहर का सीन देखो, एकदम लाइट रोशनी हो रही है, तो ऐसा हो दिखाई दे रहा है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, किसी की याददाश्त चली जाती है और वही पर्सन उसको फिर हल्का हल्का सा दिखाई देता है, तो उस तरीके से दिखाई दे रहा है। और ये मैं आ गई हूँ नहा के। नहाने के बाद मुझे मंदिर जाना था, तो अभी खाना पीना बनानी है, तो मैंने सोचा जब तक सेब काट के ठाकुर जी का भोग लगा देती हूँ। और सार्थक बोल रहा था मम्मी क्या बनाओगी, मैंने कि पहले मैं अभी आ रही हूँ पूजा करके, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या बनाऊँगी। उसका मन कई दिन से कर रहा है या तो कुछ हल्का चटपटा सा बनाऊँ, चाउमीन वगैरह। और चाउमीन मैंने लेकर तो आ गई हूँ काफ़ी दिनों से, पर मैं बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि मौका ही नहीं लग पा रहा। सर्दियों में दिन इतने छोटे होते हैं, अगर मैं सुबह नाश्ता बनाऊँ तो फिर खाने के लिए टाइम हो जाता है, और पूरा टाइम फिर खाने में ही निकल जाता है। इस चक्कर में मैंने अभी बनाया भी नहीं है। मैं सोचती हूँ कि इसे शाम के टाइम चाय का टाइम होता है तब बनाऊँ, उस टाइम में फिर कुछ ना कुछ काम निकल आता है तो मैं फिर नहीं बना पाती हूँ। तो बस इसी के लिए पीछे पीछे घूम रहा है मेरे। मैंने कहा पहले मैंने भोग लगा दूँ ठाकुर जी का, उसके बाद में फिर मैं अभी पूजा करके आ रही हूँ, फिर डिसाइड करूँगी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। क्योंकि चाउमीन वगैरह ये है कि बच्चों को तो पसंद होती है, बट मम्मी को ये चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर दो दो चीज़ें एक साथ बनाऊँ, फिर खाने की तैयारी करूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो पहले तो एक बार को मेरा मूड हुआ कि मैं चलो चाउमीन बना देती हूँ, फिर मैंने सोचा यार चाउमीन बनाऊँगी तो उसमें कम से कम आधा घंटा लगेगा तैयारी करने में। सब्ज़ी वगैरह भी काटनी है, फिर चाउमीन के जो नूडल्स हैं उनको भी बॉयल करना है, और फिर खाने के लिए तैयारी करूँगी तो फिर और टाइम हो जाएगा। और मैं और सार्थक तो खा लेंगे, बट मम्मी के लिए फिर मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा,
नाश्ता वगैरह या फिर खाने की तैयारी करूँगी तो उतना ही टाइम लगेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब नहीं बना रही हूँ और सीधे खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मूंग की दाल का पालक, जो कि सार्थक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसको, मुझे पता है कि उसका मूड अपसेट हो गया है कि उसको उसकी फेवरेट चीज़ खाने को नहीं मिल रही है। होता है बच्चों को, ये चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं और ऐसी दाल पालक वगैरह ये हेल्दी होती है, बट बच्चे पसंद नहीं करते हैं। बट वो कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि मेरा मूड देख के बात करता है, तो मेरा मूड थोड़ा सा ऐसा ही था। तो हमारी शाम की चाय वाय भी हो गई है और अब मैं, शाम के टाइम है ये, और मुझे खोआ रखा था तो मैंने सोचा कि इनसे जीजा जी दे गई थी खोआ, तो मैं कुछ बना नहीं पा रही हूँ। तो मैंने कहा अभी उसमें से आधे खोए की तो मैं सार्थक के लिए तिल वाले लड्डू बना देती हूँ। और तिल, उसके लिए मैंने तिल को भून लिया था और जो खोआ है कढ़ाई में, वो मैंने खोआ भी आधा भून के रख लिया है। बट जैसे मैंने तिल भूनने के लिए मिक्सी चालू की और पता नहीं मिक्सी में क्या हो कि पूरी मिक्सी में से धुआं निकलने लग गया और मिक्सी बंद हो गई। तो अब मैंने जो तिल थे वो तो मैंने साइड में रख दी, इनका मैं बाद में कुछ करूँगी। तो पहले मुझे खाने की तैयारी भी करनी थी। तो अब सब्ज़ी का फिर शाम को डिसाइड करना ही मुश्किल होता है कि क्या बनाऊँ क्या नहीं। अब सब्ज़ी ऐसी बननी है कि दोनों को पसंद आए। एक सार्थक को पसंद नहीं आएगी, सार्थक की पसंद का है तो फिर मम्मी थोड़ा सा वो ये होता है कि फिर, वैसे मम्मी तो सब खा ही लेती हैं, बट सार्थक को जो चीज़ पसंद आए तो वो ही ज़्यादा बनाती हूँ मैं, क्योंकि फिर बच्चा अगर पेट भर के खाना नहीं खा पाए तो फिर क्या फ़ायदा। तो अभी इसको सोयाबीन बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बना देती हूँ। और अब शाम को भी सार्थक फिर ये पूछ रहा था मम्मी अब क्या बनाओगी, अब तो बना दो चाउमीन। फिर मैंने उसको बोला कि बेटा चाउमीन बनाऊंगी तो उसमें प्याज वगैरह डलेगी, और कल की एकादशी है तो कल व्रत रहना है। और अगर चाउमीन बनाऊंगी तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल इसी के हिसाब से बनेगी, थोड़ी बहुत बच जाएगी तो फिर वो मुझे खानी होगी, और कल का व्रत है तो फिर प्याज वगैरह मैं अवॉइड करती हूँ। और इसलिए मैंने बोला कि अब भी रहने दो, कल भी नहीं बनेगी चाउमीन, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं पक्का बनाऊँगी। तो फिर वो रो रहा था, कहने लगा कि आप रोज़ रोज़ ऐसे बोल देती हो। फिर मैंने उसको समझाया तो फिर वो मान गया। मैंने उसको बोला कि चलो चाउमीन नहीं है तो मैं आपकी फेवरेट आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा मतलब रोना बंद हो गया था उसका। मैंने उसको प्यार से समझाया, वो मान भी जाता है, इतना मतलब ज़िद्दी नहीं है वो, प्यार से समझाओ तो समझ जाता है। तो फिर मैंने फटाफट से आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई, और मैंने कहा उसको भूख भी लग रही थी क्योंकि सुबह उसने दाल के साथ में खाना भी ठीक से नहीं खाया था। और बाकी मैंने उसको कुछ टोस्ट वगैरह चाय के साथ में ब्रेड वगैरह या मैंने उसको बोला था हल्का फुल्का कुछ और बना दूँ, तो उसने मना कर दिया कि नहीं मम्मा मुझे भूख नहीं है। तो एक रोटी भी उसने मुश्किल से 1 या 2 रोटी खाई थी। तो मैंने कहा जल्दी से खाना बना देती हूँ, तो उसको पसंद है ये चीज़ें, तो फिर अच्छी तरह से खाना भी खा लेगा वो। तो यहाँ पे मैंने बना दिया आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। क्योंकि अब सार्थक को सोयाबीन थोड़ा सा पसंद करने लगा है वो। 1-2 जैसे चावल पुलाव वगैरह बनाती हूँ तो मैं उसमें सोयाबीन डालती हूँ, तो वो खासकर बोलता है कि मम्मी सोयाबीन डालना उसमें। कभी कभी भूल जाता है तो मम्मी वो स्पंजी स्पंजी सी जो आती है ना, राउंड राउंड क्या बोलते हैं, मैंने कहा सोयाबीन की बड़ी, बोला हाँ। तो फिर वो खा लेता है। तो अब मैंने की पसंद है तो फिर मैं उसकी वजह से ले भी आती हूँ, वरना पहले कभी 1-2 बार ही लेकर आई हूँ, कम बनता है इसकी वजह से मैं डालने लग गई हूँ कि चलो बच्चे को कुछ चीज़ पसंद है तो कैसे भी ना कैसे कुछ ना कुछ तो पेट में जाए उसके। तो फिर मैं ले आती हूँ। अब तो सब्ज़ी बन गई और मैंने सबसे पहले सार्थक के लिए खाना दिया है कि उसे भूख लग रही है तो अच्छी तरह से खा भी लेगा वो। तो अब हम हो गए हैं खाना पीना खा के फ्री। तो अब हम बैठे हैं, जो खोआ था और तिल थे तो उसका कुछ किया जाए। मिक्सी तो हो गई ख़राब, तो हमने डिसाइड किया कि चलो जो खलबत्ता है उसी से हम इसको तिल को कूट लेते हैं। क्योंकि अगर मैंने फिर ये अभी उठा के रख दिया तो मिक्सी तो खैर मैं कल ही बनवाने जाऊँगी, और फिर उसके बाद में इंतज़ार करना पड़ेगा, और फिर दोबारा से खोए को उठा के रखो फ्रिज में, फिर भूनो, फिर वही दोबारा से सारा काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो लाइट चलेगी तो क्या हुआ, जो अपना पुराना है ओल्ड इज गोल्ड, तो थोड़ी सी हाथों को भी मेहनत, हाथों से भी मेहनत की जाए, और कभी कभी करते भी रहना चाहिए ये सब। तो सार्थक भी आ गया मेरे पास, बोला मम्मी मैं भी करता हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा हाथ में लग जाएगी। और उसको ये सब चीज़ें मैं कुछ करती हूँ तो वो आके बैठ जाता है, बड़े गौर से देखता है। और मैंने उसको बोला कि ज़मीन पे मत बैठो क्योंकि सर्दी सी हो रही है, उसको हल्की हल्की खांसी भी है। तो मैंने कहा पहले नीचे बिछाने के लिए कुछ लेके आओ आसन वगैरह, तो देख रहा है वो।
खुशबू आ रही है। खुशबू मिल आया ब्रिलिएशन। चट ऐसे ही मर जाएगा चट। अरे छाटा हुआ आ गया। छोड़ो ये रहा गया कर। दिखाओ आपसे ही होगा मैं करूँ। लग जाएगी हाथ में। अरे मैं बचपन से कर रहा। धीरे धीरे गुड। मुझे मत कहो मैं ना बनाता हूँ। मैं आपके ट्राइपॉड से मैं दूर रहूंगा। मेरे बार बार वो उंगली में लगा देता है। कोई बात नहीं आपके सकल से गले में काम देखना है। आपको कौन सी आपके सकल से आपका लोग देखने आएंगे। इतनी सी निकला है ये भी है। ये रिश्ता तो सीधा हो गया ना। काके बैठा हुआ इसके मुंह दिखा दिख रहा है तो हाथ का नीचे हो टूट जाएगा बाबू। ऐसे ना बोलो तो सी आ रहा है पूरा टकला। मेरे चूतर गीली हो गई। ये संगीला वाला यार इट्टो ओए गीली 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 हो रही है मेरे को। करेक्ट कर गया सर तक। ये फिल्म गीली गीली है। आई एम वेडिंग में आई एम वेडिंग। व्हाट यू डूइंग विद करना ऐसे करके रस्से अरे बाबा ये थोड़ी ना तो दिखा। अरे बस ना हाथ तो चाहती अलग कर दूंगा आता मेरे। अरे कितना तुम लोग मम्मी साथ खाएगा कोई पास में मम्मी अरे मैं वही तो डॉक्टर ने क्या कहा था कुछ तो कहा होगा। ओके मैं लेते हैं मेरे मैंने कहा बेटा ऐसे कहा था मुझे ऐसे कहा मुझे लगा ऐसे कहा होगा। हाँ थोड़ा हमारे लिए दोनों को बचाना मुश्किल था तो और अब ये दोनों बच गए हैं। पागल लड़का चल गए हाँ बात नहीं तो बस ही एडिट करेंगे। पागल का खाने से बात लेके आता है बेटा। हाथ हटा बेटा ऐसे लगा दे। हमारे बड़ा सा घर होती है चारों तरफ मार्बल लग रही है। जैसे मैं थोड़ा माइंड रीडर हो रही हूँ। मेरे दोस्त के घर का सब बता रहा हूँ। मैंने पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे। मैंने कहा पहले तू बता तू फोन में गेम खेलता है अब बता मैं कुछ चीजें कहूँगा इनमें से बताइए 5 में से कितना सही है। तेरा खुद का फोन है और तेरे पे खुद का कमरा है तेरे घर में मार्बल लग रहा है और तुम 2 भाई हो अंदर है और तेरी दुकान है जो तू कहता है तो मैं उस दुकान का अंदाजा लगा ली जो तू बैठता है अपने ग्राहकों से कहता है दुकान में बैठ के तू यहाँ कह नहीं यहाँ पे टॉफी नहीं है सॉरी दुकान में जा। विराज धीरज राज यार नाम धीरज वर्मा राज किसकी दुकान है उसकी चीज की चीज आने वाली चीज मैंने पूछा नहीं पर वो कह रहा हाँ तेरा एक सही तो है नहीं कह रहा तो सब सही है पर एक आंसर गलत है। बोला क्या मैंने पूछा क्या बोला कि ना तुम 2 भाई नहीं सिंगल हो। मैंने किसी नहीं तो अरे तू और मैं 2 भाई हो गए ना। मुझे पता है तुम सिंगल है डिट्टो डिट्टो चालाक जानती मैं थोड़ा थोड़ा ना रीड कर लेता हूँ माइंड किसी और से कह रहा था मुझे थोड़ा मैं आपको ताकतवर बनाना पड़ेगा। अब सैटरडे आ दो बस मुझे कट्टा में एक व्यक्ति है जो कि होते ना कुछ लोग